एक बार फिर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपनी मनमानी की है। मैं आपको याद दिलवा दूं, कुछ इस तरह के इंसिडेंट सामने आए हैं जहां पर जीएमसी धड़ल्ले से अपनी मनमानी कर रही है और लोगों को दरअंदाज करते हुए इसी तरह की मनमानी उनकी लगातार जम्मू में जारी है। कुछ दिन पहले भी आप जानते ही हैं, कच्ची छावनी में इसी तरह की मनमानी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा की गई। ठीक इसी तरह की अब मनमानी जो है आज ग्रेटर कैलाश में भी हुई है। मेरे साथ एक परिवार है और जो यहाँ पर आज हुआ है उसके बारे में मैं इनसे बात करने आया हूँ कि आखिरकार क्या पूरा ये मामला है और किस तरह से जीएमसी ने यहाँ पर आके अपनी मनमानी की है। इनकी ये दीवार वगैरह यहाँ पर तोड़ी है, ये जो आप पूरी ईंटें देख रहे हैं ये दीवार वगैरह इनकी तोड़ी है। ठीक ये भी उसी तरह से है जिस तरह से कच्ची छावनी में 1 हफ्ता या 10 दिन पहले पूरा इंसिडेंट हुआ था। आपका नाम क्या है? अपूर्वी। अपूर्वी, क्या बात हो गई और ये पूरा इशू क्या है? हमारी ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी बनी हुई है और आज वो जीएमसी वाले आते हैं। हमारे पास बाकायदा डॉक्यूमेंट्स थे, स्टे ऑर्डर है हमारे पास। स्टे ऑर्डर होने के बाद भी उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी और आते ही उन्होंने ये सब तोड़ना शुरू कर दिया। तो जैसे हमें बाय लोकल लोगों से पता चला कि आपकी बिल्डिंग पे तोड़ने आए हैं वैसा कुछ, तो इतनी देर में हम आ गए, अपने घरों से आ गए। तो मैं जैसे ही पहुंची तो मैंने इनको कोशिश की इनसे बात करने की कि मैं इनको डॉक्यूमेंट्स दे पाऊँ या ऐसा कुछ, बट इन्होंने कुछ सुनने की कोशिश ही नहीं की। नहीं कि हम कुछ नहीं देखते हैं, ये सब वो सब तोड़ना शुरू कर दिया। और तब मौके पे हमारे अवनी लिवासा मैम है, कमिश्नर मैम, वो वहाँ पे ही थे, यहीं पे थे। तो जब मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की कि मैं उनसे बात करूं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स देख लें एक बार कि क्यों मेरे बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, क्यों हार्म किया जा रहा है, बट वो मैम ने भी कोई कुछ नहीं, वो गाड़ी में थे, वो सामने नहीं आया हमारे, तो वो उधर ही थे। और जैसे ही मैंने अपने वकील को भी फ़ोन किया, हम वकील के अपने कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से चल रहे हैं, तो वकील ने जैसे तैसे करके जो भी हमसे बन पड़ा, वकील ने इन लोगों को फ़ोन करवाया कि इनके अगर पेपर्स उस टाइम पे नहीं है, वकील के पास हमारे पास पेपर पड़े हुए थे, तो वकील ने इनको फ़ोन कराया। तो ये लोग रुक गए। ये लोग उस टाइम इन्होंने मेरी आधी वॉल हमारी तोड़ी हुई थी, बट ये रुक गए वहाँ पे और जो कमिश्नर मैम है वो चले गई। जब उसके बाद रुक गई हैं, उसके बाद जब इनको पेपर्स हमारे शो हो गए, इनको फ़ोन आ गया कि भाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो फिर उसके बाद 20 और 25 मिनट्स बाद एक और ऑफिसर आते हैं थोड़े टॉल से अपनी गाड़ी में। तो मैं यहाँ पिलर के पास खड़ी थी, तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि तोड़ो, ऐसे करके उन्होंने ऑर्डर दे दिया तोड़ दो। तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे से बात करें, मेरे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगी, तो आप मेरे डॉक्यूमेंट्स देखें। उन्होंने कुछ नहीं सुना, उन्होंने मुझे थ्रेट किया सामने से, उन्होंने मेरी फ़ोटो खींची, उन्होंने मेरे को थ्रेट किया कि अगर आपको हार्म होता है तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। बिना कोई डॉक्यूमेंट्स देखे कुछ नहीं, उन्होंने मेरे पिलर को हिट किया, आधा पिलर उन्होंने मेरा डैमेज कर दिया। उसके बाद फिर वो जब मैंने बोला कि नहीं सर आप ऐसा नहीं कर सकते, जब थोड़ा सा हम बोलने की कोशिश हमने की, उसके बाद वो घूम के आया तो ये वॉल हमारी तोड़नी शुरू कर दी उन्होंने। तो मतलब मेरे को अब ये समझ नहीं आ रहा कि अगर ये कोर्ट के ऑर्डर्स ही नहीं मानना चाह रहे, अगर ये कोर्ट के ऑर्डर्स ही नहीं देख रहे हैं, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पुलिस आती है, बाकायदा पुलिस आती है और मीडिया वाले जिनको मैंने कांटेक्ट किया था, मीडिया वाले लोग आते हैं। जब मीडिया वाले जब हमसे पूछते हैं, हम अपनी बात रखते हैं, और फिर जब उनके पास जाते हैं वो भी अपनी बात रखते हैं, तो उनके पास कुछ है नहीं है डॉक्यूमेंट्स की, वो आए हैं तोड़ने के लिए, ये पेपर्स हैं उनके, ये हम तोड़ने आए, ये पेपर्स, उनके पास कुछ नहीं था। जैसे पुलिस आती है, जैसे ही मीडिया आती है, वो लोग चले जाते हैं। वो लोग उसी टाइम विदिन 10 मिनट्स वो लोग गायब। वो क्यों चले गए? उन्होंने हमारे पेपर्स नहीं देखे, उन्होंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं मांगा, सिर्फ आए, तोड़ा। और पुलिस आई, पुलिस ने हमसे कोई पेपर्स नहीं मांगे, उनसे पेपर्स मांगे। वो जो जीएमसी वाले लोग आए थे, उन सब ने मास्क पहने हुए थे, हमें नहीं पता वो शक्लें कौन थी, कहाँ से आए वो। तो उन्होंने थे तो वो जीएमसी के म्युनिसिपल के ही थे, ऑब्वियस है, इतना धड़ल्ले से अगर वो कर रहे थे सब। तो उनसे पेपर्स मांगे पुलिस वालों ने, उनके पास पेपर्स नहीं थे और 10 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने ये सब कर दिया। और वो मेरे को थ्रेट करके गए हैं कि अगर ये चीज़ आप ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, मीडिया में लाएंगे ये सब, तो हम आपकी रातों रात बिल्डिंग तोड़ जाएंगे। और फॉर एग्जाम्पल देकर गए कि जैसे हमने वो कच्ची छावनी में जो केस हुआ है, मैंने वो चीज़ देखी थी, तो इसलिए वो केस देखने के बाद में थोड़ा सा मेरे को हिम्मत आएगी कि नहीं, मेरे को भी मीडिया में आना चाहिए। अगर मैं मीडिया में नहीं आऊँ तो ये तो रातों रात मेरी बिल्डिंग तोड़ जाएंगे, मेरे को हार्म करेंगे, मेरी फैमिली को हार्म करेंगे। मेरे ब्रदर को थ्रेट करके गए हैं कि आपकी करियर डिस्ट्रॉय कर देंगे। जीएमसी है, कोई मजाक है? जीएमसी है या इन्होंने कोई गुंडागर्दी खोल रखी है कि करियर ख़राब कर देंगे? मुझे बोल रहे हैं कि आपको ये कर देंगे, आपको हार्म करेंगे। मतलब समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएं, किससे पूछें।
अगर एक कोर्ट के पेपर्स होने के बाद भी अगर वो ये सब नहीं मान रहे हैं तो हमें कहाँ जाना चाहिए। तो मैं तो मीडिया से यही अपील कर रही हूँ कि हमें गाइड करें कि हमें क्या करना चाहिए। दे साइड कि हम छोटे कोर्ट को मानते ही नहीं हैं, बड़े कोर्ट में जाओ और हाई कोर्ट का ऑर्डर लेकर आओ। वो बोलते जाते जाते ये बोल गए हैं। तब जब छोटे कोर्ट को मानना ही नहीं है तो फिर कोर्ट ही क्यों खुले हुए हैं। इस तरह से जैसे पहले कच्ची छावनी में भी उन्होंने किया, आज आपके ग्रेटर कैलाश में इस तरह के आपकी बिल्डिंग के साथ अपनी मनमानी करते हैं, तोड़ दी आके, जिस तरह से आपका कहना है। एलजी गवर्नमेंट अगर आपको सुन रही हो, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ये जो वर्किंग है और आप जिस तरह से आपका कहना है कि आपको और आपकी फैमिली को थ्रेट भी दी गई है, क्या आप उनसे अपील करेंगे और आप एलजी से क्या डिमांड करेंगे कि बीइंग ए गर्ल आप अब क्या कहना चाहते हैं जो इस तरह से ओपनली थ्रेट दी गई है? मैं इस पे यही बोलूँगी कि जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जो लोग, उनकी पहले आप पेपर वर्क देख लें। और अगर उनके पास पेपर वर्क नहीं है तो उनको टाइम दिया जाए कि वो अपनी बात सामने आपकी रखें। तो आप आते हैं, आप बिल्डिंग तोड़ जाते हैं, अगले बंदे ने कितना पैसा जोड़ के लोन इकट्ठे कर करके पैसे इधर उधर से ले लेकर बिल्डिंग खड़ी की है, उसका आप देख नहीं रहे हैं। अगला पेशेंट है, मेरे फादर पेशेंट हैं, आप उनका देख नहीं रहे हैं, आते ही आप तोड़ रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं। तो मुझे बताया ना, मैं मैसेज भी क्या दूं, इतना फेंट हो गए हैं। यहाँ कोरोना ने मार रखा है और यहाँ पे ये जीएमसी वाले ये पेपर ही नहीं देख रहे हैं। कोर्ट में जाने का भी अब कोई फायदा नहीं है। मुझे लग रहा है कि मेरे फादर पेशेंट हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है चंडीगढ़, दिल्ली। हम उनका ट्रीटमेंट कराएंगे, अपनी बिल्डिंग बचाएं। और बिल्डिंग पहले से बनी हुई है। अगर ऊपर हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चला तो जीएमसी आई, उन्होंने हमें रोक दिया कि भाई आप इस पे पेपर वर्क करें। ठीक है, हम जीएमसी पहुंच गए और 7 डेज़ अभी पीछे 7 डेज़ पहले उन्होंने हमें पेपर दे दिया, चिपका दिया यहाँ पे। जिस दिन वो चिपका के गए हैं उस दिन हमने वकील अपना हायर कर लिया, वकील के पास चले गए कि हमें लीगली बताया जाए कि हम इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो जो हमें वकील बता रहा है उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। तो उसी हिसाब से उसने हमें स्टे ऑर्डर दिया। जब हमें स्टे ऑर्डर मिल गया है, हम उनको दिखा रहे हैं, वो देखने को तैयार ही नहीं है और थ्रेट कर रहे हैं, ऐसे करके मुझे थ्रेट कर रहे हैं, मेरी फैमिली को थ्रेट कर रहे हैं। क्यों, किस और सबसे बड़ी बात कि जो पेपर इनको मेरे को देने चाहिए थे, मेरी फैमिली को देने चाहिए थे कि ये पेपर है, आपकी बिल्डिंग सील हो चुकी है, ये पेपर्स हैं, तो ये आज पेपर दिए हैं। ये बिल्डिंग तोड़ने के बाद आज वो पेपर दिए हैं, आज वो मुंह पे मार के गए हैं कि करो साइन इस पे, आपकी बिल्डिंग सील्ड थी। वो पेपर इनको हमें पहले देना चाहिए थे, जो उस पर डेट डाली हुई है। वो पेपर उन्होंने हमें दिया ही नहीं था, वो सिर्फ एक स्लिप लगा गए थे। वो तो हमारी थोड़ी बहुत समझदारी थी कि हम वकील के पास चले गए और हमने उनको बोला कि ऐसे बात है। पर अगर हमारे पास लीगल बेसिस, अब अगर कार्रवाई चलेगी तो लीगल बेसिस पे चलती है ना। तो कोर्ट भी तो पेपर ही देखता है ना, ये पर्चा थोड़ी देखेगा, ना इस पर स्टैंप, ना इस पर कोई साइन। ऐसे तो हमारे जो वकील ने बोला है, ऐसे बोला कि ऐसे राह चलता हुआ बंदा कोई पोस्टर लगा जाए तो हम उसे थोड़ी रोक सकते हैं जब तक आपके पास लीगल पेपर नहीं होगा। तो हम वो लीगल पेपर का ही वेट करते रह गए और ये लोग आए और तोड़ ताड़ के हमें थ्रेट करके चले गए। तो ये जम्मू के अंदर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी है। ऑनरेबल गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू जी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, और इस परिवार, और मैं इसके साथ ही जो कच्ची छावनी के अंदर भी जिस तरह से जो कुछ हुआ, इन दोनों इश्यूज़ को इकट्ठे रखते हुए मैं कहूँगा कि एलजी इसके अंदर खुद इंटरवीन करें और आखिरकार देखें कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की वर्किंग हो क्या रही है। और जहाँ पर इलीगली कई सारी चीज़ें जो लगातार बात की जा रही है यहाँ से हटाने की, क्या उनको जीएमसी हटा रही है या फिर उन लोगों को नाजायज़ तंग कर रही हैं जो लोग अपनी तरफ से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे पास हर चीज़ है। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए, साहिल संग्राल के साथ। जय हिंद।